बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। कौमी असम्बली में इस्लामाबाद की जनरल नशिस्त पर मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए। कौमी असम्बली में होने वाली वोटिंग के नतीजे में हुकूमत के उम्मीदवार हफीज शेख नाकाम करार पाए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर मुंतखब हो गए। अब्दुल हफीज शेख के पोलिंग एजेंट ने दोबारा वोटों की गिनती की दरख्वास्त दी थी, ताहम दोबारा गिनती में भी यूसुफ रजा गिलानी ही कामयाब करार पाए। पाक फौज कतर से अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने कतर की अमीरी बर्री फोर्सेस के कमांडर से मुलाकात की। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक कतर की अमीरी बर्री फोर्सेस के कमांडर ने GHQ का दौरा किया। GHQ आमद पर कतरी कमांडर को पाक फौज के चाको चुबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि तर्जमान के मुताबिक कतरी कमांडर ने खित्ते में पाक फौज की अमनो इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को सराहा है, जबकि आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक फौज कतर से अपने ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देती है। मोहम्मद बिन सलमान को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किया जाए, अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान का मुतालबा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदागान के 3 अरकान ने जमाल खशोगी कत्ल के जिम्मेदार होने के जवाब में सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पर पाबंदियां आयद करने वाला एक बिल पेश कर दिया। अमरीकी व कतरी वज़ीर खारजा में राब्ता अहम अमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी अमूर खारजा के मुताबिक ब्लिंकन ने खलीजी ताउन कौंसिल के इजलास में कतर, बहरीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और मिस्र के दरमियान अल-ओली नामी डिक्लेरेशन के क़याम को एक तारीखी इकदाम करार दे दिया। अगर अमेरिका और दीगर फ्रीकैन चाहें तो जोहरी मुआहदे का मसला 2 दिन में ही हल हो सकता है। ईरानी सदर हसन रूहानी का कहना है कि अगर जोहरी मुआहदे के मामले में कोई संजीदा सतह की नोयत सामने आई तो फिर आइंदा के अय्याम में कोई नतीजा हासिल किया जा सकता है। दारुल हुकूमत तेहरान में मुनक्किद एक इजलास में ईरानी सदर हसन रूहानी ने अमेरिका की ईरान पर पाबंदियों और जोहरी मुआहदे से मुतल्लिक अपने जायजे पेश किए। ख्याल रहे साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल की जानिब से वरगलाए जाने का दिफा करने वाले ईरानी सदर हसन रूहानी ने बताया है कि जो बाइडेन इंतजामिया को साबिक इंतजामिया की खताओं की तलाफी करनी चाहिए। रवां साल आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने हुक्म दिया है कि रवां साल सिर्फ इन अफराद को हज में शिरकत करने की इजाजत दी जाएगी जिन्हें कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लग चुकी होगी। कोविड-19 की वैक्सीन लाजम है और ये मरकजी शर्त होगी। अमेरिका ने 2 हौसी कमांडरों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिका ने यमन में शहरियों की हलाकत में मुलव्वस होने पर हौसी बागियों के 2 कमांडरों पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक दोनों हौसी कमांडर बहेरा अहमर में माहीगीरों पर हमले और ड्रोन फायर करने में मुलव्वस थे। महकमा खजाना का कहना है कि हौसी कमांडरों के अगर अमेरिका में असासे हुए तो वो मुजमिद कर दिए जाएंगे। भारत से इंसानी हकूक पर बात की जाए, यूरोपीय यूनियन से बड़ा मुतालबा। यूरोपियन पार्लियामेंट के 2 अरकान ने यूरोपियन यूनियन से मुतालबा किया है कि यूरोप भारत के साथ इंसानी हकूक के मसले पर गुफ्तगू जल्द शुरू करे, क्योंकि एक तवील अरसे से भारत के साथ मजहब और अकीदे की आजादी जैसे फौरी तवज्जो के मसाइल पर गुफ्तगू नहीं की गई। दुनिया कोरोना वायरस केसेस 11.5 करोड़ से तजावज कर गए। दुनिया का कोई खित्ता कोरोना वायरस के मूजी वबा से महफूज नहीं। इसके मरीजों और अमवात में मुसलसल इजाफा जारी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद अब तक 11 करोड़ 53,50,220 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 25,61,809 हो चुकी है। इराक में अमरीकी फजाई अड्डे पर 10 रॉकेट हमले। इराक में अमरीकी क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद के फजाई अड्डे पर नामालूम मकाम से 13 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 10 बेस के मरकजी हिस्से में गिरे। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक इराक में अमरीकी क़यादत में कायम अस्करी इत्तेहाद के फौजी अड्डे ऐन अल असद में 10 रॉकेट आकर गिरे, जिससे इमारत के कुछ हिस्सों को शदीद नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अस्करी इत्तेहाद के तर्जमान ने
समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर लिखा कि ये हमला आला अलसबा किया गया, जिसका भरपूर जवाब दिया गया। हमला आवरों से मुतल्लिक तफ्तीश जारी है, जल्द हकायक जारी किए जाएंगे। कबायली इजला में अमन लौट आया, दुश्मन की साजिशों से चौकन्ना रहना होगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। आर्मी चीफ का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए कोशिश है और हमें चौकन्ना रहते हुए दुश्मन की साजिशें नाकाम बनानी होंगी। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया। इस मौका पर आर्मी चीफ को बॉर्डर मैनेजमेंट, समाजी इक्तसादी तरक्की के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब ने तजारत के फरोग के लिए बेलारूस से हाथ मिला लिया। सूबा पंजाब में तजारत के फरोग के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी और बेलारूस कौंसलेट के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी के CEO और अजाजी कौंसलेट जनरल बेलारूस ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों ममालिक के माबैन तजारत को फरोग दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों ममालिक के चैम्बर्स के वफूद का तबादला भी किया जाएगा। बेलारूस की जानिब से ऑटो सेक्टर में दिलचस्पी का इजहार किया गया है। चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले खारिया में जारी, जिसमें मुख्तलिफ टीमें टेक्निकल बैटल ड्रिल्स और दीगर हरबी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही हैं। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा SPR के मुताबिक चौथे बैनुल अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मुकाबले खारिया में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में जारी है। मुकाबलों में चैलेंजिंग सूरत हाल, जिस्मानी और जहनी सलाहियतों का मुजाहिरा किया जा रहा है। मुख्तलिफ टीमें टेक्निकल बैटल ड्रिल्स और दीगर हरबी सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही हैं, जबकि आबी रुकावटों व दीगर चैलेंजेस पर मबनी मुकाबले भी होंगे। भारत में एक और वबा ने सर उठा लिया, हजारों मुर्गियां मर गईं। भारत में बर्ड फ्लू ने फिर सर उठा लिया। नई दिल्ली के बाद मगरबी रियासत महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू के ताजा केस रिपोर्ट हुए हैं, जहां तकरीबन 33,000 मुर्गियां हलाक की जा चुकी हैं। भारतीय रियासत महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बाद अब बर्ड फ्लू का खतरा मंडला रहा है। यह मालूमात इस वक्त सामने आई जब भोपाल लेबॉर्ट्री से ये इतलात मौसूल हुई कि जिसने इंतजामिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया। साल 2020 कोरोना वायरस, लॉकडाउन और कर्फ्यू की नजर हो गया। लोगों के घरों में रहने के दौरान दुनिया भर में ऑनलाइन वीडियो सर्विस और प्लेटफॉर्म की मकबूलियत, इस्तेमाल और बिजनेस में बेतहाशा इजाफा देखा गया। सऊदी वेबसाइट के मुताबिक पिछले साल सऊदी अरब में यूट्यूब पर वीडियोज देखने वाले सार्फिन में गैर मामूली इजाफा देखा गया। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ताजा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक सन 2020 के दौरान सऊदी अरब के अंदर यूट्यूब के सार्फिन की तादाद 20 मिलियन तक पहुंच गई। कोरोना वायरस की नई किस्म ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना वायरस की नई किस्म सामने आ रही हैं और ये ख्याल किया जा रहा है कि नई किस्म पुरानी किस्म से मुख्तलिफ और ज्यादा ताकतवर हो सकती है। हाल ही में होने वाली एक नई तिब्बी तहकीक में ये बात सामने आई है कि ब्राजील में दरियाफ्त होने वाली कोरोना वायरस की नई किस्म पुरानी किस्म के मुकाबले में ज्यादा मुतदी है। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले होशियार हो जाएं। कुवैत में दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों के लिए जुर्मानों में इजाफा करने की तजवीज पेश कर दी गई। मुमकिना तौर पर जुर्माना 75 दिनार तक कर दिया जाएगा। मकामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में ड्राइविंग के दौरान फोन इस्तेमाल करने पर वजारत दाखिला की जानिब से सख्त सजाएं दी जाएंगी। मुल्क के बड़े अदारों में RSS का कब्जा होता जा रहा है। राहुल गांधी। भारत के अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि मुल्क के तमाम बड़े अदारों में RSS का कब्जा होता जा रहा है। मोदी हुकूमत के फैसलों से मुल्क की मैशियत तबाह हो गई है। सऊदी अरब में वर्कर्स की मांग में बड़ा इजाफा। कोरोना बहरान के दौरान छोटे कारोबार की बंदिश ने सऊदी अरब में पार्ट टाइम वर्कर्स की मांग में इजाफा कर दिया। सऊदी वजीर अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद का कहना है कि 3000 से ज्यादा अदारे लचकदार मुलाजमत के प्लेटफॉर्म पर इंदराज करवा चुके हैं और अब तक 2400 मुलाजमत के मुआहिदों का इंदराज हो चुका है।
जी तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।